सर 2025 में भी हमने कंटिन्यू गिरावट फेस करी है। 2026 में स्टार्टिंग फेस की बात करें तो कंटिन्यू मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है और म्यूचुअल फंड में हमने जो पोर्टफोलियो बना रखा है सर, पोर्टफोलियो की 12 बज चुकी है। लेकिन सर आज की वीडियो में आज एक आपको ऐसा मिड कैप फंड बताएंगे जो मार्केट की गिरावट में भी स्टेबिलिटी बना के दी है और वहां पे होल्डिंग्स के रूप में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने काफी बेहतरीन परफॉर्म करा है। इसलिए गिरावट के तौर में भी इस फंड ने काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है और अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी के एक फंड्स के ऊपर। कंप्लीट इसका रिव्यू करेंगे। हम बात करें तो देख लीजिए, हम जिस फंड की बात कर रहे हैं वो फंड है हमारा HDFC मिड कैप फंड। अगर HDFC मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए दो तरीके के रिटर्न्स आपको शो हो रहे हैं। नीचे की तरफ देख लीजिए येलो कलर है, ये इसके कैटेगरी का रिटर्न है, कंटिन्यू वे में नीचे जाता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, जो ब्लू कलर का आपको रिटर्न शो हो रहा है वो इस पर्टिकुलर फंड का है। अगर 1 मंथ का यहाँ पे अगर आप रिटर्न चेक करेंगे, चलिए देख लीजिए 1 मंथ का रिटर्न यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सिंपली देख लीजिए, मैं क्लिक करके आपको बताता हूं। यहाँ पे जो नेगेटिविटी आपको दिखेगी 2.5% के आसपास की दिखेगी। अब आपको सिंपली आप जिस ब्रोकर में निवेश करते हो आप वहां पे जाना, 1 बाय 1 मिड कैप जो फंड्स होते हैं वहां पे 1 मंथ का रिटर्न आप चेक करोगे तो काफी सारे ऐसे फंड्स है जिनने क्या करा 3% 4% से ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी 1 मंथ के अंदर। लेकिन इकलौता एक यही म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी का जिसमें जो गिरावट हमने देखी है मात्र 2.5% की, मतलब कम से कम गिरावट देखी है इतने करेक्शन में भी और स्टेबिलिटी हमको देखने को मिली है। अब सर ऐसा क्यों हुआ है, तो पहले कंप्लीट फंडामेंटल इसका जानते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस फंड को मार्केट में ऑलरेडी 13 साल हो चुके हैं। सन 2013 में ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देख लीजिए इस फंड का रिटर्न आपको शो हो रहा है, कैटेगरी का रिटर्न आपको शो हो रहा है। कैटेगरी में जितनी गिरावट देखने को मिलेगी उससे कम गिरावट यहाँ पे देख लीजिए 3 मंथ्स की बात करें तो कैटेगरी में 5% प्लस की गिरावट है और यहाँ पे इस फंड की बात करें तो 1% के करीब की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब नीचे चलते हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड में अगर आपने निवेश कर रखा है तो अगर इसके एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में जो पैसा निवेश हो रहा है वो 8.5% के आसपास का है, मिड कैप में 63 है और स्मॉल कैप में 20% के आसपास का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर सेबी का नियम है कि जिस कैटेगरी का फंड हो उस कैटेगरी में इन्वेस्टर का 65% पैसा निवेश होना चाहिए। यहाँ पे 65 तो नहीं 63 हो रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बाकी का 35% है फंड मैनेजर ने मार्केट का एनालिसिस करके लार्ज एंड मिड स्मॉल में लगा रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स में कंटिन्यू वे में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। 2025 में जो सबसे ज्यादा गिरावट हुई है वो स्मॉल कैप में हुई है, जो स्टेबिलिटी मिली है वो निफ्टी 50 में मिली है। उसके बाद भी यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है 20% के आसपास का है। उसके बाद भी सर इसने स्टेबिलिटी दी है, कम से कम गिरावट हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें सर फाइनेंशियल सेक्टर टॉप पे है, सबसे बड़ा रीजन ये हो गया। और उसमें भी अगर हम बात करें तो सर इसके टॉप 2 ऐसे स्टॉक हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और द फ्लीडर बैंक। ये दोनों ही अगर आप स्टॉक चेक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सर 2026 में जनवरी के अंदर इन स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। इस वजह से क्या है, और इस पर्टिकुलर फंड में जो ये स्टॉक है टॉप सेकंड और टॉप थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या इस फंड ने मार्केट की गिरावट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करा है और पॉजिटिव वे में रिटर्न्स निवेशकों को बना के दिया है। यहाँ पे अगर आपने निवेश कर रखा है तो 7% के आसपास का कैश होल्ड है, बाकी जो आपका पूरा की पूरा पैसा है 93% के आसपास का वो इक्विटी मार्केट में लग रहा है। अब सर यहाँ पे अगर हम निवेश करें तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो किस तरीके की है, यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज तो एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करा जाता है। सर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कैसे करा जाता है, यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज तो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं ना वो कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई भी स्टॉक उनको अच्छा लग रहा है कि भैया इसका फंडामेंटल अच्छा है, स्ट्रांग है, तो उसको पोर्टफोलियो में कैरी करेंगे और उनका विजन रहता है कि सर ये हमको कितना ग्रोथ बना के दे सकता है। उसको बाय करके सेल नहीं करते हैं विद इन सेकंड, वो उसको होल्ड करते हैं जिससे फ्यूचर में वो कॉर्पस क्रिएट करके दे सके। लेकिन सर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है करंट टाइम की मार्केट की जो कंडीशन होती है उस अकॉर्डिंग देखा जाता है कि सर कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और सेक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक है जो पॉजिटिव वे में ग्रोथ बना के दे रहा है। ये क्या करते हैं, जो होल्डिंग्स होती हैं उसको बाय सेल नहीं करते हैं लेकिन उसका एलोकेशन से टाइम रहते उसमें बदलाव करते हैं। तो कुछ इस तरीके का
का यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए बतौर मार्केट की गिरावट के तौर में भी देखें तो इस फंड ने काफी अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करी है। अगर आपको ये देखना है कि सर 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है, बजट को लेके देखिए इस बार टैक्स को लेके काफी सारे नियम्स आ सकते हैं और म्यूचुअल फंड की नई नई स्कीम्स हमको देखने को मिल सकती है। डिटेल वीडियो देखना है तो उस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।